हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हो पर कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। साथ में नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच जाए। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं अप्सरा मॉम के व्लॉग के ऊपर। अप्सरा मॉम के रोने का आखिर रीज़न क्या है? कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो कभी हमें दिख नहीं पाता। क्या अप्सरा मॉम अपने बच्चों को लेके परेशान है? ऐसा क्या उनकी ज़िंदगी में चल रहा है? थोड़ा सा इन चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपको ये सूट अच्छा लग रहा है, जो कि आजकल एक ट्रेंडी कलर है, पर्पल कलर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बट उससे ज़्यादा कंफर्टेबल ये सूट है। रेट की अगर बात करें तो सूट के हिसाब से रेट काफ़ी अफोर्डेबल है और काफ़ी डिसेंट है। साथ में पूरा फुल लेंथ फ़ोटो लगा दूंगी, तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो ये सूट आप बाय कर सकते हैं। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगी। आप इस चैनल का पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट भी चेक करा कीजिए, उसमें भी मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स टैग किए हुए हैं, यानी कि लिंक वहाँ पे शेयर किया है, तो उसमें से भी कुछ अच्छा लगता है तो आप जाके बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। अभी 2 दिन पहले ही मैं भी अपने घर से आई हूँ, अपनी मम्मी के पास से आई हूँ। और अप्सरा मॉम का जब मैंने वीडियो देखा, जिस तरीके से वो अपनी बेटी को विदा करते हुए रो रही थी, एकदम से अपने घर की याद। इसी तरीके से मेरी मम्मी भी मुझे विदा करते समय रो रही थी। इसी तरीके से वो भी मेरे गले लग रही थी। जिस तरीके से अप्सरा मॉम अपनी बेटी के बच्चों को प्यार करते करते रो रही थी, इसी तरीके से मेरी मम्मी भी मेरे गले लग के, अपने नाती के गले लग के वो भी रो रही थी। तो एकदम से मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई और मैं इसी सोच में परेशान हो रही थी कि बेटियों की ज़िंदगी कैसी होती है, कि माँ के पास जाए तो मेहमान की तरह जाए, ज़्यादा चला जाए तो दुनिया जज करने लगती है। बेटी अपनी मम्मी के पास सुकून से इसीलिए नहीं रह पाती क्योंकि फिर सोसाइटी जज करने लगती है कि ये बेटी अपने भाई भाभी का घर ख़राब कर रही है, अपने मायके इतना आना जाना है। लेकिन बेटी की भावनाएं और फीलिंग्स एक बेटी और एक माँ बहुत अच्छे से समझ पाती है। माँ बेटी का कनेक्शन ही कुछ ऐसा होता है। भले ही बहू से कितना भी गहरा रिश्ता हो, बेटे से कितना भी गहरा रिश्ता हो, लेकिन माँ और बेटी का एक अलग रिश्ता होता है। और शायद इस रिश्ते को हर वो माँ बेटी फील भी कर सकती हैं और समझ भी सकती हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि बेटी का ज़्यादा मायके रहना लोगों को खलता क्यों है। क्यों लोग ये नहीं समझ पाते कि वो भी उस बेटी का घर है, वो उसके माँ बाप हैं। इसीलिए ऐसा लगता है कि जब तक माँ बाप हैं तब तक मायका है, और जब माँ बाप नहीं होंगे शायद ये मायका हमें अपना लगेगा भी या नहीं। हमें विदा करते समय कोई हमारे लिए रोने वाला होगा भी या नहीं, कोई हमें याद करने वाला मायके से होगा भी या नहीं। सो गाइस, मैं कुछ ज़्यादा ही भावनाओं में बह गई। वेल, अप्सरा मॉम को रोता हुआ देख के अच्छा तो नहीं लगा, बट इट्स नेचुरल फीलिंग। लेकिन इसी फीलिंग के साथ साथ मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके आंसुओं में, उनके इस दुख में। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो अंदर ही अंदर किसी चीज़ को लेके डिस्टर्ब है, परेशान है। और जब एक माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है, अंदर ही अंदर चीज़ों को संभालने की, समझने की कोशिश कर रही होती है, तो इस तरीके से एक बेटी ही होती है जिसके गले लग के वो इतना फूट फूट के रोती है। शायद यही माँ बेटी का एक कनेक्शन होता है। हालांकि आंटी ने अपने मुंह से अपना ऐसा कोई दुख बताया नहीं है, ना ही उनकी बेटी ने अपनी माँ का ऐसा कोई दुख बताया, लेकिन जिस हिसाब से वो रो रही थी ऐसा लग रहा था कि किसी ना किसी चीज़ को लेके वो डिस्टर्ब है। अगर ऐसा कुछ है आंटी, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये बोल रही हूँ कि अपने बच्चों के लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माँ पिता की जिम्मेदारी वहीं तक होती है जहाँ तक उनके बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अब आपके बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, अब आपको अपनी ज़िंदगी जीने के बारे में सोचना चाहिए, खुश रहना चाहिए, अपना ध्यान रखना है, अंकल का ध्यान रखना है, बाकी सबकी मोह माया अब आपको छोड़ देनी चाहिए। क्यों उनकी वजह से आप इतना परेशान होते हो? क्यों उनकी बातें आपको इतनी बुरी लगती है? आप हर चीज़ में सक्षम हो। कहीं अनुसार कोई नहीं चल रहा है या चीज़ें नहीं कर रहा है तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि आप सक्षम हो।
आपके हाथ पैर अभी सलामत हैं, भगवान की दया से पैसों की कोई कमी नहीं है, आप अपने लिए हर वो फैसिलिटी रख सकते हो। अगर कि आप डिसअपॉइंटेड हो अपने बच्चों को लेके, एक माँ की मोह माया अपने बच्चों से कभी छूटती ही नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि एक स्टेज पे आके वो मोह माया छूट जानी चाहिए। आखिर माँ बाप अपने बारे में कब सोचना शुरू करेंगे? अगर वो ज़िंदगी भर अपने बच्चों के ही दुख में डूबे रहेंगे, क्योंकि ये लाइफ है, यहाँ पे अप भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे, बच्चा डगमगाएगा भी, कभी अच्छा वक्त भी आएगा बच्चों का, कभी बुरा वक्त भी आएगा, लेकिन वो रास्ता और वो पीरियड उन बच्चों का खुद का है स्ट्रगल। वो उनके ऊपर छोड़ दो कि वो अपने दुख के पल से कैसे बाहर आते हैं, उन चीज़ों से कैसे फाइट करते हैं। हर जगह पे माता पिता बच्चों के दुख में इतना परेशान हो जाते हैं या उन्हें इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है और बाद में उन्हें टेंशन के अलावा कुछ नहीं मिलता। क्या इस उम्र में हमारे माता पिता टेंशन स्ट्रेस डिज़र्व करते हैं, या इस उम्र में हमारे माता पिता एक हंसती खुशहाल ज़िंदगी डिज़र्व करते हैं? मुझे आप ये बताइए। क्या कोई बच्चा चाहता है कि उसके पेरेंट्स अभी तक भी उसके बारे में सोच सोच के परेशान होते रहें? मैं पर्सनली कभी नहीं चाहती कि मेरी किसी भी परेशानी के बारे में मेरे माता पिता तक कभी कोई बात पहुँचे, या मेरे किसी भी दुख से वो 1% भी इस चीज़ को लेके दुखी हो कि हमारी बेटी परेशान है या टेंशन में है या उसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है। नहीं, क्योंकि मैं अपने माता पिता की लंबी उम्र चाहती हूँ, और अपने माता पिता की लंबी उम्र के लिए हम सबसे पहले कोशिश यही करते हैं कि हमारे माता पिता हर परेशानी, हर टेंशन से दूर रहें, क्योंकि माता पिता की टेंशन सिर्फ अपने बच्चों से जुड़ी होती है। वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, और जहाँ बच्चे दुखी हो माता पिता के सामने बोलना, रोना, गाना शुरू करते हैं। हम कुछ नहीं करते, अपने माता पिता की उम्र घटाते हैं। इस एज में अपनी क्षमता के हिसाब से जब ज़्यादा स्ट्रेस वो लेंगे तो उनकी उम्र बढ़ेगी नहीं, उनकी उम्र घटेगी। और अप्सरा मॉम के चेहरे पे ना वो स्ट्रेस नज़र आ रहा है। आप लोगों ने उनका हंसता खिलखिलाता एक चार्म वाला फेस देखा होगा, और अभी कुछ टाइम से अगर आप उनका फेस नोटिस करेंगे तो उनके फेस की पूरी रंगत उड़ी हुई है, जैसे कोई चीज़ उनको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। ना तो वो बता पा रही हैं, ना वो शेयर कर पा रही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर चीज़ों को लेके परेशान है। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा जब इतना सक्षम हो जाए तो अपनी परेशानियों से अपने आप फाइट करना सीखो। अपनी परेशानियों की वजह से अपने पेरेंट्स तक वो परेशानियाँ कभी भी मत पहुँचने दो, क्योंकि ये आपकी जर्नी है। आपके माता पिता भी इस स्ट्रगल वाले फेज से जब निकल के आए होंगे ना, तो अपने बच्चों के आगे कभी रोए नहीं होंगे। उन्होंने अपने बच्चों के लिए कभी किसी चीज़ की कमी नहीं की होगी। भले ही अपने आप आधी रोटी खाई होगी, लेकिन कभी ये जताया नहीं होगा कि मैं सिर्फ आधी रोटी खा रही हूँ, या मेरे लिए किचन में कुछ बचा भी है या नहीं। लेकिन बच्चों को भरपेट खाना दिया होगा। अगर बच्चों ने बोला होगा मम्मा हमें इतने पैसे चाहिए, हम हॉस्टल में हैं, हम बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, तो घर की क्या फिनेंशियल कंडीशन है, कभी पेरेंट्स ने ये बताया नहीं होगा। बस ये बोला होगा कि मेरा बच्चा परेशान है, उसको पैसे की ज़रूरत है, कहीं से भी करके वो पैसे पहुंचाए होंगे, है ना, लेकिन अपनी परेशानी नहीं बताई होगी। तो अब जब हम बच्चे खुद सक्षम हो गए हैं, तो क्या हम अपनी परेशानियों से खुद फाइट नहीं कर सकते कि हम अपनी परेशानियों का बोझ अपने पेरेंट्स के ऊपर डालें और उनको परेशान करें? तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस जो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लगती है, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। जब अपने हमसे दूर हो जाते हैं ना, तब इस बात का रियलाइजेशन होता है कि उनकी शायद थोड़ी और ज़िंदगी हो सकती थी। तो हर माँ बाप की ज़िंदगी के कुछ साल तो बच्चों के ही हाथ में होते हैं। अगर आप अपने माँ बाप को खुश रखोगे, परेशानियों से दूर रखोगे, स्ट्रेस से दूर रखोगे, तो आप अपने माँ बाप के 3-4 साल और बढ़ा दोगे। लेकिन अगर आप अपने माता पिता को स्ट्रेस दोगे, परेशान करोगे, टेंशन दोगे, तो आप उनके 3-4 साल घटा दोगे। अब चॉइस आपकी है कि आपको अपने माता पिता के साथ कैसा बिहेव करना है या उनको कैसा ट्रीट करना है। ठीक है, अप्सरा मॉम ने बहुत फ़ाइट कर ली अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक बच्चे के लिए फ़ाइट करी। क्या क्या नहीं सुना जो शायद हम कभी अपने पेरेंट्स के लिए सुन भी नहीं सकते, वो चीज़ें अप्सरा मॉम ने अपने बच्चों की वजह से सुनी है। लेकिन फिर भी अपने बच्चों के लिए हर हाल में खड़ी रही। बच्चों को लेके आप परेशान मत हो, आपके बच्चे अपने पाल के बड़े कर लिए, वो अपना देख लेंगे, अपना खा लेंगे, अपना संभाल लेंगे। आपको सिर्फ अपने आप को संभालना है, अपने पति को संभालना है सिर्फ। उसके अलावा बाकी बच्चों को आप उनके हाल पे छोड़ दो।
और हाँ, बेटी तो होती ही सुख दुख बांटने के लिए है। आपके पास इतनी अच्छी आपकी बेटी है जो आपके हर सुख दुख में आपके साथ रहती है। आपसे दूर रह के भी वो आपकी इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती है, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपकी छोटी छोटी चीज़ों का वो ध्यान रखती है। आप एक कॉल करते हो और आपके एक कॉल पे वो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। मैं बोलना चाहूँगी, पूजा जिस तरीके से अपना मायके और ससुराल मैनेज कर रही है, मानना पड़ेगा। इतने कलह कलेश, इतनी कंट्रोवर्सी, इतनी नेगेटिविटी के बीच भी उस लड़की ने अपने ससुराल और अपने मायके का जो बैलेंस मेंटेन किया है, अपने ससुराल का भी मान सम्मान बरकरार रखा है, अपने मायके में भी प्रॉपर बैलेंस बना के रखा है। जब उसे लगा कि चीज़ें हद से ज़्यादा पार हो रही हैं तो उसने स्टेप बैक भी किया। तो इसे कहते हैं एक्चुअली लड़कियाँ दो घर की इज्जत होती हैं। उसने कोई भी कभी भी ऐसी हरकत नहीं करी जिसकी वजह से उसके ससुराल वालों को ये शर्मिंदगी हो कि ये उनके घर की बहू है। उसने वो डिग्निटी, वो डेकोरम, वो रिस्पेक्ट हमेशा मेंटेन करी है, ये ध्यान में रखते हुए कि वो किसी घर की बहू भी है। और यही चीज़ हर एक लड़की को याद रखनी चाहिए कि वो अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी रिप्रेजेंट करती है, अपने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, अपने ससुराल को रिप्रेजेंट करती है। और अगर इस चीज़ का ख्याल हर लड़की करने लगी तो मेरे ख्याल से फिर आधी प्रॉब्लम का सल्यूशन तो ऐसे ही मिल जाएगा। क्योंकि लड़कियां एक्चुअली दो घर की इज्जत बना के रखती हैं और दो घर के बीच में बैलेंस बनाने का काम करती हैं, जो आंटी की बेटी पूजा बहुत अच्छे से कर रही है। अपनी भाभी भाई के भी काम आई है, उनके लिए भी उसने टाइम टाइम पर स्टैंड लिया है और अपने ससुराल वालों को भी देखा है, मायके वालों को भी देखा है और अपने खुद के परिवार, अपने खुद के बच्चों को भी वो बहुत अच्छे से देख रही है। सो ये एक छोटा सा वीडियो था, आंटी का व्लॉग मेरे सामने आया तो थोड़ा सा मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई, तो सोचा चलो एक छोटा सा वीडियो आंटी के लिए बना देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।